We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज यानी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाओं से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इनमें आयकर और बचत पर मिलने वाले ब्याज से जुड़े नियमों में बदलाव प्रमुख है। इन बदलावों का सीधा आपकी जेब पर असर पड़ेगा। इसके अलावा यूपीआई से जुड़े नियमों में बदलाव से आपका लेन देन प्रभावित हो सकता है। आइए जानते हैं आज से कौन से वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाओं में बदलाव हो रहा है। 1 अप्रैल 2025 से करदाताओं के लिए नई कर प्रणाली भी लागू हो रही है। 1 फरवरी के बजट में पेश की गई इस कर प्रणाली में स्लैब की संख्या और आय की सीमा बढ़ाई गई है। हालांकि ये नई कर प्रणाली करदाताओं के लिए स्वैच्छिक होगी। करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नई या पुरानी कर प्रणाली में से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं। 1 अप्रैल से शुरू हुए नए वित्त वर्ष में वेतनभोगियों को 12,75,000 रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से नई कर प्रणाली का विकल्प चुनने वाले सभी करदाताओं की 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लेने की घोषणा की है। वेतनभोगियों को 75,000 रुपए का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलेगा। 1 अप्रैल से एफडी, आरडी और अन्य बचत योजनाओं के तहत गैर कर योग्य ब्याज की सीमा बढ़ जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली 1 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। अभी तक ये सीमा 50,000 रुपए थी। इसी तरह अन्य लोगों की गैर कर योग्य ब्याज सीमा 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए हो जाएगी। यूपीआई आईडी को लेकर भी सरकार सख्ती बरतने जा रही है। अब जो लोग अपने नंबर को एक्टिव नहीं रखते हैं, उनके इस निष्क्रिय मोबाइल नंबर से भुगतान नहीं हो पाएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल से निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को यूपीआई आईडी से हटा दिया जाएगा। 1 अप्रैल से मकान मालिकों को किराए से होने वाली आय की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपए हो जाएगी। इससे मकान मालिकों के पास नकदी की उपलब्धता बढ़ेगी और शहरी क्षेत्र में किराया बाजार को बढ़ावा मिलेगा। 1 अप्रैल से 50,000 रुपए से अधिक के चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य बनाया जा सकता है। इस सिस्टम के तहत चेक की जानकारी पहले बैंक को देनी होगी। इस सिस्टम का उद्देश्य धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी लाना है। 1 अप्रैल से आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम भी लागू हो रही है। इसके तहत विदेश में पढ़ रहे बच्चों के लिए फीस या अन्य खर्चों के लिए 10 लाख रुपए तक भेजने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक ये सीमा 7 लाख रुपए थी, जो अब 10 लाख कर दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। करीब 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। नई योजना के तहत न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पर कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने के औसत मासिक वेतन का 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। सालाना 10 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को ई इनवॉइस जारी होने के 30 दिनों के अंदर उसकी जानकारी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर देनी अनिवार्य हो गई है। पहले इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी।